हेलो फ्रेंड्स, अभय टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है और आज जो है इसका पार्ट 3 वीडियो चला रहे हैं। इसे देखना न भूलें। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि sin B + C/2 बराबर cos A/2। सोल्व। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है इसलिए A जोड़ B जोड़ C यानी कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो और हो गया A + B + C इसको लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। A + B + C बराबर 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो हो जाएगा और A/2 जोड़ B + C/2 बराबर 180 डिग्री। तो और हो गया और B + C/2 इसमें 2 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा 2 से 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो B + C/2 बराबर हो गया 90 डिग्री। यहाँ प्लस A/2 है, प्लस A/2 है तो जब साइड चेंज होगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो 90 डिग्री माइनस A/2 दोनों तरफ साइन लेने पर तो क्या हो गया और साइन B + C/2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस A/2 और साइन B + C/2 बराबर cos A/2। चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो हो गया साइन 90 डिग्री में थीटा तो कॉस थीटा, कॉस हो गया थीटा के स्थान पर A/2 है तो कॉस A/2 हो गया। यानी कि साइन B + C/2 बराबर कॉस A/2 यही साबित करना है तो लिख देंगे प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करें कि cos A
बट 1 प्लस साइन ए, सिद्ध करें कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। सिद्ध करें कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो इसको जो है लेफ्ट हैंड LHS से प्रूव करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड RHS। तो LHS से प्रूव करते हैं। LHS हुआ है, क्वेश्चन है कॉस ए बट 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, इसका जो है लघुत्तम निकालते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसका लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। यानी क्या हो गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या हो गया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस ए बच गया। तो कॉस ए गुना कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए बच गया। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या हो गया 1 प्लस साइन ए पर स्क्वायर। आप इसको हल करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए जोड़, अब है कि एक सूत्र होता है a प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी पर स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी में होता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ माइनस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर, सब कुछ रहेगा वही। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, तो 1 हो गया जोड़ बी स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुना 1 गुना साइन ए, क्या हो गया 2 साइन ए। 2ab 2 गुना 1 गुना साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए जो साइन स्क्वायर ए, तो 1 हो गया जोड़ फिर 1 जोड़ 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया 1 जोड़ 1 2 हो गया, 2 जोड़ 2 साइन ए बट्टा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
तो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 हो गया इंटू 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कॉस ए हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, बच गया प्लस प्लस तो प्लस 2 कॉमन है तो क्या बचा साइन ए, तो साइन ए 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ऊपर में 1 प्लस साइन ए, तो कट गया, क्या बच गया 2 बटा कॉस ए, 2 बटा कॉस ए। तो लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए बराबर 2 सेक है, 2 सेक है हो गया और वो RHS में है तो क्या लिखेंगे 2 सेक है RHS। प्रूफ्ड। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि ये तो क्लियर होगा, 2 सेक है RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है यदि 10A बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए की मान परिकलित करें। यदि 10A बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए के मान परिकलित करें। मान करा निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे सॉल्व्ड। अच्छा, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है टेन ए बराबर है 3/4 10 बराबर 3/4 है तो एक सूत्र होता है लका कला। यदि 10A बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए के मान परिकलित करें। एक सूत्र होता है लका कला, लका कला, इसको याद रखना होगा। लका कला मान क्या हुआ,
अगर साइन ए अगर बोलेंगे तो क्या होता है, ला का कला, लौ से लंब, क से कर्ण, तो यानी हो गया लंब बटा कर्ण। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण होता है हाइपोटेनस, p/h हो गया। साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण यानी p/h, और साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए हो गया। उसके बाद होता है कॉस ए का होता है लॉ का हो गया लंब बटा कर्ण हो गया। अब बच गया आ क, आ से हो गया आधार, आधार क ये आधार बटे कर्ण हो गया, यानी हो गया बी, आधार को कहते हैं बेस, बी बटे एच हो गया। और है अब बच गया ला, ला तो ला क्या हो गया, ला हो गया, ला हो गया लंब बटे कर्ण, यानी कि tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे ला, लॉ जोड़ आ, तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब हुआ p बटे b, लंब हो गया p और आधार हो गया b, यानी tan ए बराबर p/b। तो यानी कि साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और tan ए बराबर क्या होगा, ला, तो लॉ जोड़ आ, तो लंब बटे आधार, ठीक ना। तो यहाँ है tan ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो p बटे b बराबर 3/4 है। चूँकि ये अनुपात में है, p बटे b जो है अनुपात में है, इसलिए क्या करेंगे, मान लेंगे माना कि p बराबर 3 के तथा b बराबर 4 के। अब जो है पी बी है दिया हुआ है तो h निकाल लेते हैं, तो h बराबर होता है √p² जोड़ b², तो p क्या हो गया 3k, 3k स्क्वायर हो गया, अब b हो गया 4k पर स्क्वायर, 3k पर स्क्वायर मानना क्या हुआ, 3k गुना 3k, यानी क्या हो गया 3k गुना 3k क्या हो गया, 3 तिया 9, 9k स्क्वायर, के स्क्वायर जोड़ 4 चौक 16, 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर जोड़ 16k स्क्वायर कितना होता है, 25k स्क्वायर, √25k स्क्वायर। 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल होता है 5 और k स्क्वायर का वर्गमूल होता है k, ये तो हो गया। अब कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लॉग को साइन क्या था, लंब बटा कर्ण, यानी कि p/h लंब बटा कर्ण, p/h, p कितना है 3k हो गया, h कितना है 5k, के कट गया तो क्या बच गया 3/5 हो गया। अब है कॉस ए का मान कर ज्ञात करने, कॉस ए अब क्या होता है कॉस ए क्या होता है a यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है b/h, तो b/h होगा, b कितना है जी, b जो है 4k है, तो 4k यानी कि बटा h कितना है 5k, यानी कि 4k बटा 5k, के कट गया हो गया 4/5। तो साइन ए बराबर हो गया साइन ए बराबर p/h, तो 3k/5k, के कट गया 3/5 हो गया, और कॉस ए बराबर हो गया b/h, तो b कितना है 4k बटा h कितना है 5k, के कट गया तो हो गया 4/5, तो साइन ए हो गया 3/5 और कॉस ए बराबर हो गया 4/5, यही तो मांग रहा है।
तो ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान कहे ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ व्यंजक, दिया हुआ व्यंजक, दिया हुआ व्यंजक बराबर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 हो गया। और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 पर स्क्वायर जोड़ cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 पर स्क्वायर हो गया जोड़ साइन 60 का मान होता है √3/2 पर होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, 2 गुना 1 पर स्क्वायर 1 हो गया जोड़ 1/2 पर स्क्वायर है, तो 1/2 गुना 1/2, 1/2 पर स्क्वायर क्या होता है 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4 हो गया जोड़ √3/2 पर स्क्वायर है, √3/2 गुना √3/2 तो √3 गुना √3 3/2 दूनी 4 हो गया। अच्छा, 2 गुना 1 2 हो गया जोड़ 1/4 जोड़ 3/4। अब जो है यहाँ न है तो कुछ एक है, 1 4 4 का लघुत्तम निकालते हैं, क्या होता है 4, 4 में 1 से भाग दे 4 4 दूनी 8 जोड़ 4 में 4 से भाग दे 1 1 गुना 1 1 के जोड़ 4 में 4 से भाग दे 1 1 गुना 3 3, तो हो गया 8 1 9 3 12 12/4 यानी कि 4 4 4 3 12 हो गया, यानी 3 हो गया इसका आंसर। तीन हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कौन है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कौन है हो तो दिखाइए कि tan
बी प्लस सी बटा टू इंटू 10b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाय 2। यदि हिसाब है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि 10b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। तो इस टाइप का हिसाब बता दिए हैं आपको, तो देखते हैं। चूंकि त्रिभुज का बात चल रहा है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए हो जाएगा कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो और लिख सकते हैं, और ए जोड़ बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो क्या हो गया, ए दो से भाग देने पर तो क्या हो गया, ए बाई 2 जोड़ बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री बटे 2, इन 2 से हो गया 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। और बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब है, चूंकि अब देखने वाली बात है कि यहाँ है 10b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। क्या है, 10b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। तो क्या करेंगे, 10 लिखना होगा, 10 होगा इधर तो कॉट इधर लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं, दोनों तरफ टेंजेंट दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर, तो क्या हो गया, और 10b प्लस सी बाई 2 बराबर हो गया 10 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। और हो गया 10b प्लस सी बाई 2 बराबर हो गया 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो होता है सूत्र 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यह 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का स्थान ए बाई 2, तो हो गया कॉट ए बाई 2, यानी कि 10b प्लस सी बाई 2 बराबर हो गया कॉट ए बाई 2। यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो ये हो गया प्रूव्ड। टेन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध करें कि
कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर है 1/tan ए जोड़ कॉट ए। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए जोड़ कॉट ए। तो सिद्ध करते हैं इसको सोल्व लिख करके। लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर हो गया कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, 1/sin ए हो गया, 1/sin ए माइनस साइन ए। उसके बाद सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, 1/cos ए अब माइनस कॉस ए हो गया। तो साइन ए यहाँ एक का लघुत्तम, साइन ए 1 का लघुत्तम साइन ए, तो साइन ए हो गया, साइन ए में साइन ए से भाग दे, एक ए गुना एक के माइनस साइन ए में एक से भाग दे, साइन ए गुना साइन ए, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए। उसके बाद क्या हो गया, न कुछ तो एक है, कॉस ए इंटू एक का लघुत्तम कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से भाग दिए, एक गुना एक के माइनस कॉस ए में एक से भागा दिए, कॉस ए गुना कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, या इंटू यानी गुना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो कॉस ए कट गया, कॉस ए कट गया स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कट गया, साइन ए कट गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको साइन ए इंटू कॉस ए, और नए है तो कुछ क्या हो गया 1, साइन ए इंटू कॉस ए बट कुछ नहीं है कट के हो गया, तो एक हो गया, नहीं है तो कुछ तो क्या होगा एक हो गया। अच्छा अब लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बट एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए, एक को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, एक को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर क्या हो गया, अंश तथा हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर तो क्या हो गया, यहाँ हो गया साइन ए इंटू कॉस ए हो गया बटा साइन ए इंटू कॉस ए
बटा हो गया साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो लिख दिए साइन ए इंटू बटा कॉस ए, और अंशतः हर में करा है साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, तो बटा साइन ए इंटू कॉस ए हो गया बटा बटा दे दिए साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए जोड़ जोड़ दे दिए कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा अब जो है स्क्वायर कट गया साइन ए कट गया, तो स्क्वायर कट गया कॉस ए कट गया, तो यहाँ बच गया, और ई जो है साइन ए कट गया पूरे, कॉस ए कट गया, यहाँ बच गया एक। तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए बटा साइन ए हो गया बटा कॉस ए, 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए जोड़ यहाँ बच गया कॉस ए और बटा साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए। अब हो गया तो 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए टेन ए जोड़ कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए। यही तो करा सिद्ध करने के लिए, क्या है 1 बटा टेन ए जोड़ कॉट ए, तो 1 बटा टेन ए जोड़ कॉट ए, RHS प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है बात करें ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न से क्या है, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ बराबर कॉस थीटा है, तो कॉस दोनों तरफ से कॉस गायब कर दिए, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा, और हो गया 90 डिग्री बराबर हो गया माइनस थीटा है, जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो थीटा जोड़ थीटा, और 90 डिग्री बराबर 2 थीटा, तो
2 से हो गया 45 डिग्री, तो और 45 डिग्री बराबर थीटा, और थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्वेश्चन, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो। क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या था? तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण मतलब होता है वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण होता है वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि दूसरे शब्दों में 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से है साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। साइन 3a को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया कॉस a माइनस 26 डिग्री। दोनों तरफ से कॉस कॉस कैप कर देते हैं, क्या हो गया? और 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, और 90 डिग्री जोड़ 26 डिग्री बराबर a जोड़ 3a। 90 डिग्री 26 डिग्री हो गया, 26 6 9 2 11, 116 डिग्री बराबर 4a, और 4a बराबर 116 डिग्री, और a बराबर 116 डिग्री बट्टा 4। तो कटेगा 4, 4 दूनी 8, 11 में 8 गया 3, 36, 4 9 36, और a बराबर 29 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो
तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। अब है यहाँ देखने वाली बात है कि कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। तो प्रश्न से दिया हुआ है क्या है? प्रश्न से दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो मान कर निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे? इसलिए दिया हुआ व्यंजक क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक सूत्र बताए होंगे कि ये सूत्र बताए होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बताए होंगे या पढ़ा होगा तुम लोग सब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप यहाँ देखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के स्थान पर 1 है, बी का स्थान साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान कितना 1 है माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा पर स्क्वायर बटा फिर यही 1 बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा पर स्क्वायर। तो 1 पर स्क्वायर क्या हो गया? 1 पर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा भी स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा मिस हो गया था, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉट थीटा कितना मानता है? रहने देते हैं, सीधे हो गया है तो काहे के लिए करें बताओ जी। 7/8 तो यहाँ करते हैं इधर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा का मान 7/8 7 49/64 49/64 हो गया। आंसर हो गया इसका 49/64। तो यहाँ हो गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8 7/8 पर स्क्वायर हो गया बराबर 7 49/64 49/64
यही आंसर निकल गया इसका। क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। यदि tan थीटा बराबर a बटा b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एनुअल एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। ये tan थीटा दिया हुआ है, उसके बाद निकालेंगे लगा गला करके निकालना पड़ेगा, sin थीटा cos थीटा निकालना पड़ेगा, तब मान बैठाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि tan थीटा और a बटा b दिया हुआ है, अगर अंश तथा हर में cos थीटा से भाग दे देंगे तो क्या होगा, sin बटा cos tan हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आसान तरीका ये हो जाएगा, क्या होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर a बटे b, तो इसलिए हो जाए कहे मान ज्ञात करने के लिए कहे तो लिखेंगे दिया हुआ व्यंजक, अगर कहे सिद्ध करने के लिए तो लिखना होगा या LHS से प्रूव करें या RHS से। तो यहाँ है मान ज्ञात करने के लिए कहा था, इसलिए दिया हुआ व्यंजक, इसलिए दिया हुआ व्यंजक, दिया व्यंजक क्या हो गया, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अंश तथा हर में tan लाने के लिए क्या करेंगे, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर हो गया a sin थीटा बटा cos थीटा माइनस b cos थीटा बटा cos थीटा बटा a sin थीटा बटा cos थीटा प्लस b cos थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा cos कट गया, फिर cos थीटा कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ हो गया अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर हो गया, तो a sin थीटा बटा cos थीटा माइनस b cos थीटा बटा cos थीटा कट गया, बट a sin थीटा, तो a sin थीटा बटा cos थीटा हो गया प्लस b cos थीटा बटा cos थीटा कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ हो गया
बराबर ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ए टेन थीटा, ए टेन थीटा हो गया, माइनस बी गुना तो माइनस बी हो गया, प्लस बटा ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, तो ए टेन थीटा हो गया प्लस बी हो गया। अब है ए लिख देंगे, टेन थीटा का मान कितना, ए बटे बी, ए बटे बी माइनस बी, ए हो गया गुना टेन थीटा का मान क्या होता है, ए बटे बी, टेन थीटा का मान क्या हो गया, ए बटे बी, तो माइनस बी हो गया, तो बटा ए टेन थीटा, तो ए बटे बी माइनस बी, ए गुना ए स्क्वायर बटा बी माइनस बी बटा ए स्क्वायर बटा बी माइनस बी हो गया। यहाँ प्लस है, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस, तो हो गया। इसका लघुत्तम अगर निकालेंगे तो बी एक का लघुत्तम क्या होगा, बी एक का लघुत्तम क्या होगा, बी, तो बी कर दिए, बी में 20 भगा दिए, एक ए गुना ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी में एक्स भगा दिए, बी गुना बी स्क्वायर, उसके बाद हो गया फिर वही बात, बी एक का लघुत्तम बी में 20 भगा दिए, एक ए गुना ए स्क्वायर माइनस बी में एक्स भगा दिए, बी गुना बी स्क्वायर। अब इसको लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ प्लस था, नीचे में प्लस था, ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी हो गया। आई जब भागा है, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुनो बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कट गया, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एकदम ठीक है, ये आंसर निकल गया। क्वेश्चन है 11 होना चाहिए, क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए पर स्क्वायर बराबर क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए पर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। सॉल्व करते हैं। है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बारी बारी से इसको तोड़ते हैं, सिद्ध करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हो गया क्या, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, बट्टा कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बट्टा
साइन स्क्वायर ए, ये हो गया क्या, तो 1 कॉस स्क्वायर ए, ये भागा है, और गुना जब कर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया। दूसरा क्या है, 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए पर स्क्वायर, तो हो गया क्या, 1 माइनस टेन ए लिखेंगे बट्टा, और 1 माइनस कॉट ए क्या लिखते, 1 माइनस कॉट ए क्या लिखते, 1 बट्टा टेन ए पर स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, 1 माइनस टेन ए बट्टा हो गया 1 टेन के लगे उत्तम टेन ए भी एक से बात है, टेन ए गुना एक, टेन ए और माइनस दे दी, माइनस टेन ए में टेन ए से बात है, एक गुना एक के, क्या हो गया, 1 माइनस टेन ए बट्टा टेन ए माइनस 1 बटा टेन ए स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले लो, 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस 1 बटा टेन ए का हो गया, 1 माइनस टेन हो गया, 1 टेन ए के लिए उत्तर टेन ए में एक से बात है, टेन ए गुना एक, टेन ए हो गया, माइनस टेन ए में टेन से बात है, एक गुना एक हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए हो गया बटा, इससे कॉमन ले लेंगे -1, अगर कॉमन लिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन क्या बच गया, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अब बट्टा टेन ए बट्टा टेन ए, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस टेन ए, ऊपर गुना होगा तो क्या होगा, टेन ऊपर चलेगा, टेन ए बट्टा माइनस क्या होगा, -1 माइनस टेन ए, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या है, बार की कोष्ट देते हैं, मिल जाएगा, तो हो गया। तो 1 माइनस टेन ए अब गुना टेन ए बट्टा 1 माइनस टेन ए, अब इसको पर स्क्वायर हो गया। अब कटाते हैं, 1 माइनस टेन ए दोनों है, कट गया, बराबर क्या हो गया, माइनस टेन ए पर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, बराबर टेन स्क्वायर ए। तो अब बराबर हो गया, ई भी बराबर हो गया, ई किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर बराबर हो गया, ई किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर बराबर हो गया, तीसरा टेन स्क्वायर ए, अतः लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए
बटा 1 माइनस क्वाट टेप स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए प्रूव्ड। इस प्रकार ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसी प्रकार यह सीरीज चलती रहेगी और इस प्रकार लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट भी करें।